सद्गुरु जी को लाख बार
प्रीत हमें देना, जैसी भक्ति हमें देना, सबरी जैसी भक्ति हमें देना। या के श्याम को बार बार वंदना, शबरी के राम को हजार बार वंदना। श्याम को बार बार वंदना, सबरी के राम को हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना, मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। बार वंदना, बार बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। विश्वों की चौखट पे ठोकर है खाई, चौखट पे ठोकर है खाई। विश्वों की चौखट पे ठोकर है खाई। चौखट पे ठोकर है खाई। जब सब लूटा तो तेरी याद आई, सब सब लूटा तो तेरी याद आई। चारों मेरा सहारा नहीं मिलता, सच्चा तो तेरा सहारा नहीं मिलता। जीवन हमारा दोबारा नहीं मिलता। जीवन हमारा तुम्हारा नहीं मिलता। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना, मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख
हरि नंद नंदन पूर्णानंद सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा के वांगमय विग्रह भागवत जी को प्रणाम। गुरु मंदिर की परम चेतनाओं को प्रणाम। ब्रह्ममय ब्राह्मण देवताओं, माँ शारदा की साधना में तत्पर ऐसे सारस्वतों को और पूज्य साई सुखदेव जी महाराज के साथ सभी प्रिय श्रोताओं को प्रणाम के साथ सभी को जय श्री कृष्ण। गुरु जी के पावन पर्व प्रकाश के अनुसंधान में, गुरु जी के तत्वाधान में देखा जाए तो अभी वर्तमान जो पीठ के पीठाधीश है, साईं मंदिर के जो गुरु है, उनका नाम भी सुखदेव लाल जी है। तो ये कथा के सबसे अच्छे जो वक्ता है उनका नाम भी सुखदेव जी है। सुखदेव जी ने भागवत गाई, इसलिए भागवत जी को सुख शास्त्र कहा गया है। और जिनके पर्व प्रकाश के अनुसंधान में हम कथा का पान करने जा रहे हैं, जैसे पूज्य इनकी स्मृति में हो रही है ये भागवत कथा, उनका नाम भी वासुदेव लाल जी है, माने वासुदेव जी है, कृष्ण जी है। ये संपूर्ण कथा गुरु जी को अवलंबन में, गुरु जी को मध्य केंद्र में रख कर ही हम करेंगे, गुरु महिमा के साथ कथा करेंगे। देखा जाए तो ये भागवत भक्तों की कथा है, भगवान के भक्तों का निरूपण माने भागवत, भगवत के धर्मों का निरूपण माने भागवत, भगवान के स्वरूप का निरूपण माने भागवत, भगवान की लीला के माध्यम से भगवान को पहचानने की परंपरा भागवत। इसलिए तो कहा गया है भगवांश्च भगवतंश्च भगवतं भगवता इदं भागवतम्। भगवांश्च भगवन्तश्च भगवन्तः भगवता इदं भागवतम्। भगवता उदितं भागवतम्। भगवान ने जो कहा है इसलिए इनका नाम भागवत हुआ है। ये भगवान के मुख से प्रकट हुआ है ये पूरा ग्रंथ। इसलिए तो दो ग्रंथों के आगे ही श्रीमद् लिखा जाता है, एक श्रीमद् भगवद गीता और एक श्रीमद् भागवत। वो स्वयं भगवान के मुख से निकला है। ये भागवत का सबसे पहला उपदेश ब्रह्मा जी को नारद जी के पास आने से पहले ब्रह्मा जी को नारायण ने उपदेश किया था। नारायण के पास ब्रह्मा जी के, नारायण से ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास से सीधे ही नारद के पास, नारद ने सुनाया व्यास जी को। व्यास जी ने 4 श्लोकों से लेकर 18,000 श्लोकों तक इनका निरूपण किया और आज हमारे पास ये प्रस्तुत है। देखा जाए तो भगवता उदितम इति भागवतम, जो भगवान ने कहा है उसे भागवत कहा जाता है। जो भगवान की पहचान कराए इसलिए इसे भागवत कहा जाता है। भगवान के साथ हमारा नाता जोड़ने से हमारा नाता भगवान के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए इसे भागवत कहते हैं। और जिनका फल ही भगवान स्वयं है, इसलिए इसे भागवत कहा जाता है। ये 7 दिनों की हम अर्चा और चर्चा करेंगे। इसी अर्चा और चर्चा के साथ हम परमेश्वर को पहचानने की हम चेष्टा करेंगे।
एक थोड़ा सा प्रयास करेंगे। भागवत जी में तो कहा गया है, भगवत परिचर्या जन्यम पुण्यम इति भागवतम। अनेक जन्मों में अच्छे पुण्य यदि हमने किए हैं तो उनका फल क्या है? हमें भागवत सुनने को मिले, यही अनेक जन्मों का फल है। और ये भागवत गाने वाला भी कोई सामान्य नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को ये कामना युक्त बनाता है, जिनकी निष्ठा निर्गुण में थी, जो सगुण में मानते ही नहीं थे। जैसे सुखदेव जी सब छोड़कर चले गए थे। उपनिषदों में कहा गया है, सुको मुक्त वामदेव मुक्त। एक वामदेव जी मुक्त है और एक सुखदेव जी मुक्त है। ये दोनों भगवान कृष्ण की कथा के लिए आकर्षित हुए, जो जंगल में चले गए थे जन्म के साथ। किसी से नाता नहीं, किसी से माया नहीं, किसी के साथ मोह नहीं। अपने पिताजी को, अपनी माता को कोई छोड़ के जो सुखदेव जी चले गए थे जन्म के साथ। यम प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम जो जाता है बाद में आता ही नहीं, उसे व्रजंतम कहा जाता है। ये तो प्रव्रजंतम है, चले गए बाद में आने का नाम ही नहीं। इनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं था, इतने निर्गुण में निष्ठावान थे। फिर भी जंगल में समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। लेकिन 2 श्लोक सुनाई दिए भागवत जी के, बरहा पीड़म और अहो बकीयम। ये दोनों श्लोक सुनकर खड़े हो गए। कौन ऐसा होगा इनका स्वरूप इतना सुंदर है? स्वरूप ही नहीं, इनका स्वभाव भी इतना सुंदर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ऐसा जिनका स्वभाव है, ये सुनकर ही चले गए थे। ऐसे सुखदेव जी ने अपने कानों में 2 श्लोक सुने तो अपने पिताजी के पास चले गए, व्यास नारायण के पास, और इनसे पूरा 18,000 श्लोकों का ये पूरा भागवत उन्होंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद परीक्षित महाराज को सुनाया। यही हम सुनने जाते हैं। माने सुखदेव जी को भी आकर्षण हो, उनका भी कर्षण हो। सुखदेव जी भी निर्गुण में निष्ठा रखने वाले हैं, फिर भी ये भागवत को पढ़ने के बाद किसी को सुनाते हैं। मतलब ये सन्यासियों को भी खींचने वाला है। सन्यासी भी इनको पढ़ने वाले हैं, अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार करने वाले हैं। और आत्म साक्षात करने के बाद इतना तक ये रुक नहीं जाती ये परंपरा। आत्मसात के बाद किसी शिष्य को आत्मसात कराते भी है। परीक्षित को आत्म साक्षात करवा दिया 7 दिनों में। तो आपसे मेरी विनती है कि 3-3.5 घंटों तक हमारी कथा प्रतिदिन चलेगी 7 दिन के लिए। अपने सभी काम हम छोड़कर 7 दिन के लिए। ये परीक्षित को मोक्ष मिला था, हमें कम से कम मोक्ष न मिले तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये 7 दिन के अंदर भागवत जी क्या है, भागवत जी का स्वरूप क्या है, भागवत जी की मूल कथा क्या है, भागवत जी का कहने का भावार्थ क्या है, इनका तात्पर्य क्या है, ये सुनने के लिए वासुदेव लाल जी ने ही हमने प्रेरणा की है हम सबको कि हम 7 दिन के लिए भागवत सुने। इस बार हमारी जन्म पर्व प्रकाश इस बार ऐसे मनाया नहीं जाएगा, भागवत जी के माध्यम से मनाया जाएगा। यही जन्म पर्व है, यही प्रकाश का पर्व है। हमारे अंदर प्रकाश को, इसी प्रकाश के हेतु ये भागवत जी का संपूर्ण आयोजन हुआ है। और यहाँ सबसे पहले भागवत जी को समझने के लिए महात्म्य दिया हुआ है। यदि हम ये नींव समझ लेंगे तो समझ लेना चाहिए हम भागवत जी को समझ पाएंगे। ये पूर्व भूमिका है भागवत जी की, जिसे सब लोग महात्म्य कहते हैं। इनकी महत्ता के लिए नहीं है। भागवत जी की महत्ता तो कौन गा सकता है। सब लोग कहते हैं महात्म्य, लेकिन ये महात्म्य नहीं है, पूर्व भूमिका है। ये नींव रखी हुई है। यदि आपको पूरा मकान बनाना है, पूरा भवन बनाना है, पूरी बिल्डिंग बनानी है, तो नींव अच्छी होनी चाहिए। इसलिए नींव है वो 6 अध्यायों में है, 504 श्लोकों में है, और पद्म पुराण में पूरी नींव, ये पूर्व भूमिका महात्म्य प्रस्थापित है, वर्णित है। इसलिए हम 6 अध्यायों का थोड़ा सा अवगाहन करें। इसलिए प्रवेश करते हैं सबसे पहले भागवत जी के मूल स्वरूप को। भगवान श्री कृष्ण, जिसमें कृष्ण की
बचपन की लीला है, जिसे बाल लीला कहा जाता है। ऐसे कृष्ण की हम स्तुति करते हैं। यहाँ नुमः शब्द का प्रयोग हुआ है। नुमः का मतलब बंधन नहीं होता। नु स्तुति अर्थकम, नु धातु का प्रयोग संस्कृत में स्तुति के लिए होता है। भगवान की स्तुति में भी फर्क है और भगवान की प्रार्थना में भी फर्क है। प्रार्थना में कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ होता है और स्तुति में कोई अर्थ ही नहीं। भगवान का निष्काम भाव से गुणानुवाद माने स्तुति, और स्तुति प्रियो विष्णु। विष्णु को सबसे ज्यादा स्तुति प्रिय है, नारायण को। इसलिए सबसे पहले यही वंदना की हुई है, स्तुति की हुई है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान की स्तुति की हुई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम किनकी स्तुति कर रहे हैं? श्री कृष्ण की। हम सब साथ में मिलकर श्री कृष्ण की स्तुति करें। ये कृष्ण कैसे है? इनके लिए 3 विशेषण दिए हुए हैं। ये कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय है, वो सत, चित और आनंद का स्वरूप है। सत माने जिनका अभाव ही नहीं होता। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा का अभाव है, जहां परमात्मा नहीं है। अब जहां भी चले जाइए वहां परमात्मा का वास रहेगा ही। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं है। जिनका अभाव ही नहीं है उसे सत कहा जाता है। मुझे बताइए, ऑक्सीजन का अभाव कहाँ है? कहीं पे भी नहीं। अस्तित्व का अभाव सभी जगह में है। यदि आप पत्थर तोड़ेंगे तो पत्थर के बीच से भी छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे, तब हमें रहेगा कि इनके अंदर इसे भोजन कौन कराता होगा। वही सत है। इनका अभाव, जिनका नाश करने से भी कभी नाश नहीं होता, उसे सत कहा जाता है। इनका अभाव ही नहीं होता, उसे सत कहा जाता है। जो सर्वत्र मिल सकता है उसे सत कहा जाता है, और जिनसे ये सृष्टि बनी है उसे सत कहा जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण सत स्वरूप है। इनके बाद चित्त, चित्त का स्वरूप है। हमारे चित्त के अंदर ये जो घटनाएं होती है वो चित्त के अंदर सम्मिलित हो जाती है। चित्त के अंदर उनकी आकृतियां बन जाती है। आप जो भी देखते हैं वो आपकी स्मृति में चली जाएगी, इतनी गहरी स्मृति में चली जाएंगी तो आपको बार बार वो स्वप्न के रूप में आएंगी। अभी मैं कथा जहाँ से सुनाकर आ रहा हूँ, वहाँ जो मुख्य यजमान थे वो सभी लोग, मुख्य यजमान के वहाँ मैंने सबके हाथों में टैटू ही देखा था। सबके हाथ में टैटू था। जो दर्शन करने आते थे उनके भी, तो बार बार मेरी दृष्टि वो टैटू पे जाती थी। तो ये 7 दिनों में एक दिन ऐसा रहा कि मुझे स्वप्न आया, मैंने भी टैटू लगा लिया। ऐसा मुझे स्वप्न आया। मतलब आप जो देखते हैं उनकी स्मृति पहले तक चली जाती है और बाद में आपके मानस में बार बार आती है। यदि आप किसी जगह पे जाए और वो स्थान, वो जगह, वो मंदिर की मूर्तियां, मंदिर का स्थान यदि आपको बार बार आकर्षित करता है तो आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये पूर्व जन्म की भी स्मृतियाँ होती है। जो हमारा चित्त होता है उसे कहा जाता है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चैतन्य। कहीं पे भी आपको सत दिखाई दे, कहीं अभाव नहीं दिखाई दे। एक छोटी चीज होती है, उनमें कई लोग भोजन पा लेते हैं। एक छोटी सी भोजन की थाली होती है, एक आदमी की ही थाली होती है, उसमें 10 लोग भोजन कर ले और इनका अभाव ना हो तो समझ लेना चाहिए उसमें परमात्मा है। इतना हाइड्रोजन निकलता है सूर्य से, हर 1 सेकंड में कई लाख टन हाइड्रोजन निकलता है। 2 सेकंड के अंदर तो
80 लाख से भी ज़्यादा हाइड्रोजन, 80 लाख टन से ज़्यादा हाइड्रोजन सूर्य के अंदर से हाइड्रोजन निकलता है। ये प्रक्रिया 6 अरब वर्ष से चल रही है, फिर भी आज भी हाइड्रोजन पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, मतलब वो पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, वो पूर्ण से कुछ लेकर आप ले लीजिए तो भी उसमें कमी नहीं होगी। किसी का अभाव ना हो उसे सत कहा जाए। आपको लगे कि यहाँ किसी का अभाव नहीं है तो समझ लेना चाहिए वहाँ कृष्ण परमात्मा है। चित्त माने ज्ञान, यदि आपको ज्ञान का अनुभव कहीं हो तो समझ लेना चाहिए वहाँ परमात्मा है, और आनंद का अनुभव हो तो भी समझ लेना चाहिए कि परमात्मा है। जहाँ आपको कहीं अभाव दिखाई न दे वहाँ परमात्मा है, जहाँ आपको ज्ञान दिखाई दे वहाँ परमात्मा है, जहाँ से आपको आनंद मिले वहीं परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप है सच्चित और आनंद। परमात्मा की ये आकृति है, तो परमात्मा की कृति क्या है, परमात्मा का कार्य क्या है? वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पोषण करते हैं और अंतिम में संहार भी करते हैं। माने पूरा अस्तित्व चलाने वाले परमात्मा है। और तापत्रय विनाशाय, परमात्मा 3 प्रकार के ताप होते हैं। पाप का फल ही ताप है। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक 3 ताप है। हम सभी लोग यदि किसी से दुखित है तो वो दुखित है तापों से। 3 ताप होते हैं। एक आधिदैविक माने देवताओं से जो प्राप्त हो दुख, उसे आधिदैविक दुख कहा जाता है। जैसे भूकंप हो, जैसे सुनामी हो, जैसे ये कोरोना वायरस है, ऐसे सभी दुख होते हैं, वो आधिदैविक होते हैं, देव के द्वारा। आधिभौतिक माने शरीर, अन्य शरीर से कोई दुख प्राप्त हो, चोर से, किसी पशुओं से दुख प्राप्त हो तो आदि भौतिक कहा जाता है उसे। और आध्यात्मिक उसे कहा जाता है। अपने शरीर में ही रोग हो तो उसे आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। और तीनों दुख से हमारे बीच में मुझे मुद्दा बापू बता रहे थे, हम तालियों के नाच से स्वागत करेंगे। सरजमी से पोखरण से सत साहेब जी भी पधारे हैं। जाना साहेब जी की कई दिनों से प्रतीक्षा थी। जब रामदेव राव ने द्वारिका के राजा का उद्बोधन, वहाँ का प्रवचन मैंने हिंदी में प्रस्तुत किया था, तब से तक मैं आपकी हिंदी की कथा सुनना चाहता हूँ। तो आज राजस्थान की सरजमी से पधारे हैं और हमारे मुद्दा बापू
राम मंडी सूरत से पधारे हैं। ये गुरु परंपरा की गद्दी है, ये गुरु मंदिर है। और ऐसे गुरु मंदिर में, गुरु परंपरा में जीने वाले संत जन जब पधारे, महापुरुषों का आगमन हो, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे गुरु जी की चेतना ने ही उनको हमारे बीच में लाया। में कथा का आयोजन हो और गुरु महाराज की चेतना न पधारे, ऐसे महापुरुष संत पुरुष गुरु वर्य न पधारे, ये हो भी नहीं सकता। साईं सुखदेव लाल जी की पूरी परंपरा, ये शिष्यगण के ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये तीनों टापुओं का नाश नहीं, समूल नाश करते हैं, इसलिए विनाशाय विशेषेण रूपेण नाशः इति विनाशः, समूल निरसन होता है उनका। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं, उनके गुणानुवाद के लिए हम प्रवेश करते हैं भागवत जी में। इनकी पूर्व भूमिका में महात्म्य महत्ता तो क्या गा सकते हैं हम भागवत जी की, पद्म पुराण की क्या गाए उनकी महत्ता, ये पूर्व भूमिका है भागवत जी की। जो ये पूर्व भूमिका समझ लेना चाहिए, वो भागवत को समझ लेगा। ये नींव रखी है सबसे पहले, बाद में सुखदेव जी की वंदना है। तो भागवत जी के श्रेष्ठ वक्ता सुखदेव जी, इसलिए सुखदेव जी है। सुखदेव जी अपने जीवन में कभी भी सुखो द्वैपायनो जगने, द्वैपायन सुखो जगने भगवान एवं शंकर, वो साक्षात शंकर है। माने समाधि अवस्था में रहने वाले ऐसे वक्ता यदि प्रवचन करेंगे तो समाधि भाषा का ही करेंगे। ये पूरा समाधि भाषा का ग्रंथ है। इसलिए 16 वर्ष तक अपनी माँ की कुख में, अपनी माँ की उदर में रहे। 16 साल के बाद माया भी उसे छू नहीं पाई और यम प्रव्रजंतम, सब छोड़कर चले गए। ऐसे व्यास नारायण के पुत्र सुखदेव जी को मैं वंदना करता हूँ। ये दोनों भाव वंदना करने के बाद नैमिष में चले जाते हैं। नैमिषे सुखमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् तथा कृतरसास्वाद कुशल शौनको। नैमिषारण्य, नैमि ही शीर्यते इति नैमिषारण्य। नैमि माने चक्र का जो आरा रहता है, और जहां वो स्थिर हो जाए। नैमि माने पलक भी, आंख बंद कर खोला जाए, इसे पलक कहा जाता है। संस्कृत में इसे नैमि कहा जाता है। ऐसा एक अरण्य है जहां आप पल भर के लिए भी ईश्वर से अलग हो नहीं सकते, ऐसा स्थान वो नैमिषारण्य है। यदि आपके गुरु जी की निश्रा में आप थोड़ी पल के लिए भी दूर नहीं जा सकते, और आपके गुरु जी के सानिध्य में यदि आपको आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो गुरुद्वार नहीं, वो नैमिषारण्य है। क्या एक पलक के लिए भी आप दूर नहीं हो सकते परमात्मा से? ऐसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का एक पूरा प्रकल्प चल रहा था। एक सहस्त्र वर्षों तक एक यज्ञ चल रहा था। 88,000 ऋषि जुड़े हुए थे। और जब सुबह में यज्ञ यागादि होता था, यज्ञ होता था सुबह में, और दोपहर के बाद ऐसे समय में चर्चा होती थी। माने प्रभु को 2 चीज सबसे ज्यादा प्रिय है, एक अर्चा और एक चर्चा। भगवान की अर्चा माने पूजा, वो सुबह में जो यजन होता था वो अर्चा था, और जब दोपहर के बाद जो चर्चा होती थी वो चर्चा माने अर्चा और चर्चा। कोई एक विषय रखा जाता था और विषय के ऊपर एक प्रवचन होता था। संसार की जो जो बातें हैं उन पर मनोमंथन किया जाता था कि हम संसार में रहकर ही परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इनके लिए रोज चर्चा होती थी। आज के दिन वो चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में सुत पौराणिक का प्रवेश हुआ और इनका नाम है उग्रश्रवा।
वो रोमहर्षण जी के पुत्र है, माने जिनकी रोम रोम हर्षित होती है। जब वो कथा करते हैं रोमहर्षण जी, तो सुनने वाले के रोम रोम हर्षित हो जाते हैं, माने प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो चारों ओर से प्रसन्न हो जाते हैं, उसे रोमहर्षण कहा जाता है। और ऐसे रोमहर्षण के पुत्र है उग्र श्रवा। उग्र माने एकदम तेज, श्रवा माने वो श्रावक है, जिनका श्रवण सबसे तेज श्रवण है। वो छोटी छोटी बातों को भी सुनते रहते, जो बार बार सुनते रहते वही बार बार बोल सकते हैं। यदि वक्ता बनना है तो पहले श्रोता बनना चाहिए। सुखदेव जी भी बापू अच्छे प्रवक्ता है, वो भी भागवत आदि की कथा करते हैं, लेकिन ऐसे वक्ता ही जब श्रोता बन जाते हैं तो समझ लेना चाहिए वो उग्र श्रवा है, जो तेज सुनता है। तेज सुनता माने छोटी छोटी बात को सुनता है, जहां उसे तेजस्वी बात लगे वो सुन लेता है, उसे उग्र श्रवा कहा जाता है। ये उग्र श्रवा का जैसा ही प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञशाला की ओर पधारे तो पूरे ऋषिगण खड़े हो गए। व्यास पीठ पर बिठाकर कहा कि आप हमें उपकृत करें, आप हमें प्रसन्न करें, हमारे थोड़े थोड़े प्रश्न है, आप हमें प्रत्युत्तर प्रदान करें, आपसे हम कथा सुनना चाहते हैं। सुत पौराणिक ने कहा कि आपने पहले तो मुझे कभी सुना नहीं है, जैसे आप लोगों ने भी मुझे कभी सुना नहीं है, लेकिन आप अच्छे वक्ता है वो मालूम कैसे हो सकता है? मैं अच्छी कथा करूंगा वो आपको कैसे मालूम हो सकता है? आप कैसे पहचान लेंगे? आपने कैसे निर्णय कर लिया अपने मन में कि मैं अच्छी कथा कर पाऊंगा, आपके प्रश्नों का प्रत्युत्तर मैं दे सकूंगा, आपको कैसे मालूम हुआ? तब शौनक जी ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव आपकी जो प्रतिभा होती है वो आपकी बॉडी से, आपके शरीर से मालूम हो जाता है। आपके चेहरे से आकृति गुणान कथ्यते, आकृति गुणों को कह देती है, चेहरे से ही मालूम हो जाता है ये कितना विद्वान है। इनके शरीर से, इनके तन से ही मालूम हो जाता है इनका भजन कितना है। और हमने सुना भी है, आपने सुखदेव जी के पास बैठकर उनकी निश्रा में आपने पुराणों का अध्ययन किया हुआ है। आपके पिताजी ने रोमहर्षण, और रोमहर्षण से आपने अध्ययन किया हुआ है, इसलिए आप कृपा करके हमें बताइए। और वो बताने के लिए 7 प्रश्नों का प्रत्युत्तर हमें प्रदान करें। सबसे पहला प्रश्न ये था, भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक की प्राप्ति कैसे हो? पहला प्रश्न ही विवेक का है। इनका मतलब है भागवत जी की पूर्व भूमिका, भागवत जी की नींव विवेक के आधारित है। विवेक की वृद्धि कैसे हो? आज जीवन में व्यापार कर रहे आप सब लोग व्यापारी हैं, लेकिन आपसे मेरी विनती है, यदि व्यापार में विवेक का अभाव हो तो क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। आप व्यापार में, आपका पूरा समाज व्यापार में श्रेष्ठ है, इनका मतलब है आप में विवेक है। यदि विवेक नहीं होगा तो व्यापार भी नहीं, अरे रिक्शा भी नहीं चलेगी आपसे। भजन में या अध्यात्म में ही विवेक हो ऐसी बात नहीं है, अपने व्यवसाय में भी विवेक होना चाहिए। विवेक की वृद्धि कैसे हो? प्रथम सबसे पहला सवाल, सबसे पहला प्रश्न, विवेक की वृद्धि कैसे हो? दूसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में जब जन्म होता है हमारा तो माया से हम पीड़ित होते हैं। माया माने माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उससे ही हम पीड़ित होते हैं। जो है उनका हम आनंद नहीं उठा सकते। अभी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, 2 कान है, इनका आनंद कौन उठा रहा है? बताइए हमें। जो है उनके लिए हम कार्यरत नहीं, उनका आनंद लेने में नहीं है। जो नहीं है उनके लिए हम बार बार प्रयत्न करेंगे। जो अपना है ही नहीं, कल किसी और का था, आज हमारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये भवन कल हमारा था क्या? कल किसी और का था। आज हमारा है, हम चले जाएंगे किसी और का हो जाएगा। पहले हमारे पिताजी का था, आज हमारा है, कल हमारा बेटा ले लेगा, और नहीं देंगे तो कोर्ट में चला जाएगा, देना तो पड़ेगा ही। इसलिए जो हमारा नहीं है उनके प्रति हमारी रुचि है, जो हमारा है उनके प्रति रुचि नहीं।
देखिए, ये शरीर भी अपना ना हो तो कुछ नहीं, लेकिन एक तो हमारा है ही जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, ईश्वर जो हमारे साथ ही रहता है। सब साथ छोड़ देते हैं, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। फिर भी हमारी रुचि उनके प्रति होती है। इसलिए ये माया से दूर जाने के लिए, ये माया को दूर करने का उपाय क्या है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में क्लेश से भरा हुआ, इतना क्लेश है हमारे जीवन में, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हमने अपना आंगन ही बुहारा नहीं है, तो भगवान कैसे आ सकते हैं? ये आंगन बुहारने के लिए हमारे अंदर से क्लेश दूर करने का साधन क्या है? आगे कहा, सबका कल्याण हो। ऐसा कौन सा साधन है जो करने से सबका कल्याण हो? सबसे पावन में पावन क्या है? माने सबको पवित्र करे, ऐसा साधन कौन सा है? और अंतिम प्रश्न है, ये कर्ण के लिए रसायन क्या है? रसायन को एक बार ही लिया जाता है, एक ही बार, जिनको सुनने से और कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं होती, वो क्या साधन है? और श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? ये सभी के प्रश्नों के प्रत्युत्तर एक ही है, श्रीमद् भागवतम। यदि भागवत जी का हम आश्रय कर लेंगे तो ये सभी प्रश्नों का हमें प्रत्युत्तर मिल जाएगा। आपको माया दूर करनी है, माया से दूर रहना है तो भी भागवत है। कृष्ण को नित्य प्राप्त करना है तो भी भागवत है। आपको क्लेश दूर करना है तो भी भागवत है। सबका कल्याण किसमें है? वो भी भागवत है। सबसे पावन में से भी पावन, सबको पावन करने वाला साधन कोई है तो वो भागवत है। अपने जीवन में विवेक की वृद्धि कराने वाला भी भागवत है। कर्ण का रसायन भी भागवत है। सत्य युग में सब लोग ध्यान करते थे, ध्यान सबसे श्रेष्ठ था। इनका मतलब है सतयुग में सब लोग ध्यान आराम से सहजा अवस्था में ध्यान कर सकते थे। आज जितने भी है वो धंधेदारी है, सब व्यवसाय चला रहे, ध्यान लगेगा ऐसे कोई? मेडिटेशन हो ही नहीं पाता। जब तक अपने जीवन में वासना है तब तक वासना का क्षय नहीं होता, तब तक चित्त एक स्थान में स्थिर नहीं रहता। जब चित्त वृत्ति स्थिर नहीं होती तो समझ लेना चाहिए ध्यान कभी लगेगा ही नहीं। बता सकता है कोई कि मैं वासना से मैं मुक्त हूं? वासना से कोई मुक्त नहीं है। सभी को कोई ना कोई वासना रहती है, लोकेशना रहती है, पुत्रेशना रहती है, वित्तेशना रहती है। कोई धन से मुक्त हो सकता है कि चलो मुझे धन ही नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाता है, बाद में कहा कि अब कुछ किसी के पास कुछ नहीं लेना। लेकिन आपने कितना प्राप्त किया वो तो सुनिए पहले, वो तो जानिए। भवन के भवन बना लिए है, अब कहते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, वित्तेषणा से कोई बच सकता है, धन के लोभ से बच सकता है। पुत्रेषणा माने इच्छा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती कि मेरे घर बेटा हो, ऐसी भी इच्छा नहीं रहती। जो भी ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जो भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन लोकेषणा से, लोकेषणा, लोग सबसे बड़ा यही है। लोग क्या कहेंगे? लोग, सब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरी कथा कैसी रही, मेरा जीवन कैसा है, मेरे बारे में ये कौन बोल रहा था अच्छा, ये छूटेगा ही। सतयुग में, जिसे कृतयुग कहा जाता है, ध्यान सहज अवस्था में लग जाता था। इसलिए ध्यान का सबसे बड़ा एक केंद्र रहा हो तो वो सतयुग है। सतयुग में सब लोग ध्यान में सम्मिलित हो जाते। छोटे से छोटा आदमी, छोटे से छोटा एक बालक, साधक हो या साधक न हो, उनके लिए ध्यान करना सहज अवस्था थी। इसलिए ध्यान की महत्ता सतयुग में थी। बाद में त्रेता युग आया, और ये त्रेता युग था वो पूरा यजन का युग था। उसमें सभी लोग यज्ञ करते थे। पूरा त्रेता युग यज्ञ का युग था। इसलिए कह सकता हूँ कि राम की उत्पत्ति यज्ञ से इसीलिए हुई। वो कह सकते थे उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी, एक काम करो, मैं आपको एक फल देता हूँ, ये फल आप अपनी रानी को दे दीजिए, आपके वहां बेटा होगा। ये भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। कहा कि दशरथ, इनके लिए आप यज्ञ करें। इनका मतलब था उसी समय यज्ञ का महत्व था, यज्ञ की परंपरा चलती थी। सहजता से सब यज्ञ में आराम से जुड़ जाते थे।
वो पूरा युग त्रेता युग यज्ञ का युग था। फिर द्वापर युग आया, वो परिचर्या का युग था। परिचर्या माने सेवा, सेवा का युग था। और द्वापर में सब जगह देखा जाए तो सेवा ही हुई। वो गोपिया ने कौन सा ऐसा जब तक अनुष्ठान किया कि कृष्ण उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, उनके बिना कृष्ण जी नहीं सकते थे। ऐसा कौन सा कर्म गोपियों के द्वारा हुआ? कोई कर्म नहीं। गोपियों ने परिचर्या माने सेवा ही की। द्वापर पूरा युग सेवा का युग था, इसलिए आज भी सेवा की परंपरा चल रही है। गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा हो रही है यहाँ मंदिर में। ये सेवा इसीलिए जब जहां पे भी देखो तो मंदिर की मूर्तियां होगी, मूर्तियों की सेवा होगी। कई ग्रंथ साहब के रूप में होंगे तो ग्रंथ साहब की सेवा होगी। सेवा 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 ही होगी। आज भी सब लोग सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये द्वापर युग का इतना प्रभाव हमारे ऊपर रहा, ये भूमि के ऊपर रहा। ये सेवा परिचर्या वाला युग माने द्वापर। और ये कलयुग है। कलयुग में कीर्तन का प्रभाव है, भगवत नाम स्मरण। जितना भी आप नाम स्मरण लेंगे, जितना भी आप कीर्तन करेंगे, भगवान के साथ उनका नाम लेकर नृत्य करेंगे तो सबसे ज्यादा। इसलिए कथा के अंत में रोज प्रतिदिन कीर्तन होगा ही। भगवान के नाम के साथ, नृत्य के साथ जो कीर्तन करेंगे, इसीलिए नृत्य होना चाहिए कि नृत्य के साथ, भगवान के नाम के साथ नृत्य हो तो हमारा शरीर भी उनके साथ जुड़ेगा। लेकिन ऐसे बैठकर ऐसे बोलेंगे तो शरीर जब तक नहीं जुड़ेगा, मुख से भगवान का नाम, इनका मतलब है आप वाणी से भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, तो माने मुख से, माने वाणी से आप जुड़े हुए हैं, वाचा। यदि आप शरीर में कीर्तन करते करते नृत्य करते हैं तो आप शरीर से जुड़े हुए हैं। और यहाँ संगीत बजता है तो आपको समझ लेना, संगीत मन को जुड़े रखेगा। आप मन से यदि जुड़ना चाहते हैं तो संगीत आपका माध्यम है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, ये भाव के साथ आपको जोड़ने के लिए, इसलिए कीर्तन कलयुग का श्रेष्ठ साधन है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नरभूतर रहि पारा, सुमिर सुमिर नरभूतर रहि पारा। एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। इसका मतलब यही है कि और सब न करे, यज्ञ न करे ऐसी बात नहीं है, परिचर्या न करे ऐसी बात भी नहीं है, ध्यान न करे ऐसी बात भी नहीं है। ये कलयुग में हम ध्यान कर सकते नहीं है, सहजता से ध्यान नहीं हो सकता, सहजता से परिचर्या भी नहीं होगी, सहजता से यज्ञ भी नहीं होगा। इसलिए कीर्तन सहजता से होगा, सब लोग कर पाएंगे। सतयुग में सब लोग ध्यान कर पाते थे और कलयुग में सब लोग कीर्तन कर पाएंगे। इसलिए कीर्तन की महत्ता है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एक ही काम करते रहे, हाथ में करताल लेकर बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये उपनिषद का मंत्र है, कली तरणोपनिषद नाम का उपनिषद है। ये उपनिषद का मंत्र धूम के रूप में लिया, इसीलिए लिया कि कलयुग में कीर्तन ही श्रेष्ठ है, वो सब लोग कर पाएंगे। इसीलिए कहा कि श्रीमद् भागवत है, वो भागवत में भगवान के कई नाम है और ये भागवत जी का अनुभव मैंने किया है। आपके सभी प्रश्नों का प्रत्युत्तर श्रीमद् भागवत जी है। कलयुग जोगन जग यह न जाना, कलयुग जोगन जग यह
से कर्म से माने शरीर से और वाचा से वाणी से यदि सहजता से जुड़ सकते हैं तो इनका नाम कीर्तन है। और ये सभी 4 नंबर कीर्तन बंद के के साथ उठाओ, जो हमारा वैसे नहीं है, आपको ऑडियो बंद चाहिए कीजिए, वो ऑडियो। भागवत जी में है। मैंने अनुभव जन्य में बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव है। मैंने परीक्षित जी की कथा में जब सुखदेव जी सुना रहे थे तब मैंने कथा सुनी है।